कंप्यूटर पे या मोबाइल के अंदर आपको यहाँ पे लिख देना है ऑस्ट्रेलिया ईमी अकाउंट। जैसे ही आप लिख देंगे आपको पहली ही वेबसाइट आएगी online.emi.gov.au। इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपको यूजर आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा जो कि आपके पास नहीं है क्योंकि आप पहली बार आए हो, तो क्रिएट एन ईमी अकाउंट यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब सबसे पहला काम आपको ईमेल आईडी पूछी जाएगी। ये ईमेल एड्रेस आपका खुद का होना चाहिए, आपके कंट्रोल में होना चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर के अंदर जो भी कम्युनिकेशन आने वाला है वो इसी मेल आईडी पर आने वाला है। मेल आईडी डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा होगा दोस्तों सेंड वेरिफिकेशन कोड। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जो मेल आईडी आपने डाली थी उसके ऊपर एक ईमेल वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा, वो आपको इसके अंदर डाल देना है। तो दोस्तों आपको ईमेल वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे सवालों की बौछार हो जाएगी। आपको क्या करना है, जो आपका ये जो टाइप है आपका क्या करना है, आपको यहाँ पे इंडिविजुअल रखना है क्योंकि आप खुद का जो लॉटरी वीजा लगा रहे हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे फैमिली नेम डालना है। मान लीजिए आपका नाम सुमित शर्मा है तो फैमिली नेम में आपका शर्मा आ जाएगा और गिवन नेम के अंदर सुमित आ जाएगा। आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है और ये मोबाइल फोन डालना जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया, हमारा फैमिली नेम, गिवन नेम और फोन नंबर डालने के बाद हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे आपका पासवर्ड पूछा जाएगा जो आपको बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, प्यारा सा, सुंदर सा, और उसको कहीं पर लिख लेना है ताकि आपको दिक्कत ना आए बार बार, और उसी पासवर्ड को फिर से यहाँ डाल देना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, 1 2 3 क्वेश्चन और उनके 3 ही जवाब देने हैं। आपको अगर लगता है कि व्हाट इज योर नेम इन योर फेवरेट टीचर, मतलब आप कुछ भी सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, मान लीजिए आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, कल को आप अपना जो ये भूल जाते हैं कि आपको अपना पासवर्ड नहीं ध्यान आ रहा है तो आप कहाँ पे पैदा हुए थे, आप कोशिश करें तीनों का सेम रिप्लाई भी अगर दे देते हैं ताकि आपको इन फ्यूचर में सिर्फ ये जवाब लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है आपको, और उसके बाद में यहाँ पे नीचे आपको लास्ट में नेक्स्ट बटन का क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे आपको ये एरर दे रहा है, इस एरर को आपको सही कर लेना है। दोस्तों एरर दे रहा है, हमने तीनों ही सीक्रेट क्वेश्चन का जो आंसर है सेम रख लिया था, आप इन तीनों को अलग अलग कर देंगे। हमने यहाँ पे दोस्तों सारा का सारा डेटा डाल के नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे सारा का सारा डेटा डालने के बाद हम नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपसे ये दोस्तों ये आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक एरर देगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको एक ऑथेंटिकेटर ऐप के माध्यम से लॉगिन करना पड़ेगा। आई एम न्यू टू दिस स्टेप एंड आई नीड टू, दोस्तों यहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप है या माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर है, उसको डाउनलोड करेंगे तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। नहीं तो आपके ऑलरेडी आपने कर रखी है तो नीचे वाले पे आपको क्लिक कर देना है। आपको दोस्तों क्या करना है, अपने मोबाइल पर एक गूगल ऑथेंटिकेटर, आप ये नाम भी ये सर्च कर सकते हैं, इस तरह की एक आपको यहाँ पे जो प्ले स्टोर पर ऐप आएगी, या एप्पल का फोन है तो गूगल प्ले पर आएगी, उसको आपको डाउनलोड करके आई ऑलरेडी हैव एन ऑथेंटिकेटर ऐप है, वहां पे आप साइन अप वगैरह करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे फिर बोलेगा कि आपके ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर नीचे नीचे या ऊपर ऊपर एक प्लस का निशान दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट कर देंगे अब दोस्तों आपको अपने ऐप के अंदर जाना है, वहां पे स्कैन कोड वाला बार कोड खोल देना है और आपको क्या करना है, उसको स्कैन कर लेना है ताकि वो आपका उस अकाउंट है उस ऑथेंटिकेटर में ऐड हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। आपसे 6 डिजिट का ये कोड पूछा जा रहा है, आप देखेंगे आपके ईमी अकाउंट पर वहां पर 6 डिजिट का कोड आपका आ जाएगा। उस कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है। उस कोड को जैसे ही आप यहाँ डालेंगे दोस्तों, हर बार आप जब ऐप खोलेंगे तो आपका ये यूनिक कोड आपका यहाँ पे आने वाला है, तो उसको जैसे ही डाल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं आपका लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। दोस्तों आपको ऑथेंटिकेटर से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नीचे आपको आ जाना है, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको रीडायरेक्टिंग रिक्वेस्ट, यू आर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, ईमी अकाउंट आ रहा है और आपकी माई एप्लीकेशन, माई पेमेंट, ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे दे रहा है। अब आपको क्या करना है, न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो इस न्यू एप्लीकेशन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, इस तरह के इतने वीजे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप इतने तरह के वीजे लगा सकते हैं, लेकिन जैसे हमने आपको बताया वीजा प्री एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके अंदर भी काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है। हमने करना है दोस्तों रजिस्ट्रेशन वर्क एंड हॉलीडे वीजा 462 यानी कि 462, जो कि 1000 लोगों को ये वीजा देने वाले हैं। इसके ऊपर हमने कर दिया है क्लिक। अब दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर फर्स्ट वर्क एंड हॉलीडे वीजा,
प्राइवेसी है, इन सभी चीज़ों को आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अब आपको फैमिली नेम और आपका गिवन नेम, आपका नाम सुमित शर्मा है दोस्तों, तो फैमिली में शर्मा और गिवन नेम में आपका सुमित आ जाएगा। आपका जेंडर, आप मेल हो या फीमेल हो वो डाल देना है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो आपके पासपोर्ट में है डाल देनी है। आपको अपना पासपोर्ट का नंबर डाल देना है। आपका पासपोर्ट दोस्तों कौन सी कंट्री का है, इंडिया में हो तो इंडिया में। पासपोर्ट कब जारी हुआ था उसके ऊपर लिखा होता है। पासपोर्ट 10 साल बाद जब एक्सपायर होगा वो डेट डाल देनी है। नेशनल आईडी नंबर, दोस्तों किसी भी चीज़ पर हेल्प चाहिए तो इस साइड वाले पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा नेशनल आईडी आपकी जो क्या डालनी है, सिर्फ और सिर्फ पैन नंबर आपको डालना है। इसके अलावा आप ना डालें कोई डाटा। पैन कार्ड नहीं है तो दोस्तों आजकल 1-2 घंटे में ही पैन कार्ड बन जाता है। पैन कार्ड आप खुद घर बैठे कैसे बनाएं, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है कि मैं सारे के सारे रूल फॉलो करूंगा, मैं कोई रूल नहीं तोड़ूंगा। इसके बाद में आपको ये सारा का सारा डाटा डाल के रिव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे रिव्यू बटन पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपने ये चेकबॉक्स किए थे, आपका नेम, आपका गिवन नेम, इसके बाद आपका जेंडर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट कंट्री, पासपोर्ट की इशू डेट, एक्सपायरी डेट, आपका पैन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, सारी की सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। अब दोस्तों बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पे एंड सबमिट बटन का ऑप्शन आपको आ रहा होगा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नीचे आप आएंगे, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे कि आप पेमेंट दीजिए, जैसे मर्जी दीजिए, लेकिन आपके यहाँ पे लगेंगे 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये ज़्यादा फीस नहीं है। अगर आपकी किस्मत चमक जाती है तो इसके बाद आपको थोड़ी सी पेमेंट और देनी पड़ेगी दोस्तों, जो कि $650 होते हैं, लेकिन फिर भी आपको वर्क वीज़ा मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब आप यूनियन पे से, पेपाल से और डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ये पेमेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अब हमें डेबिट या क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। अब आप देखें आपके जो कार्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन है या JCB है। अब आपको यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जो आपकी कंट्री होगी दोस्तों। मान लीजिए आपका कार्ड इंडिया के अंदर जारी हुआ है तो आपको यहाँ पे इंडिया करना है। अब आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है उस कार्ड होल्डर का, तो हल्का सा डाल सकते हैं, सिटी डाल दें, स्टेट डाल दें और उसका पिन कोड डाल दें। अब आपको कार्ड की मेन डिटेल, आपका कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट और यहाँ पे मंथ और ईयर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कार्ड पे क्या नाम है, इसके बाद उसके जो 3 डिजिट का कार्ड के पीछे कोड लिखा होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे ही कार्ड की सारी डिटेल डाल देंगे तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड सरचार्ज भी आपको देना पड़ेगा, जो कि आपके 35 मतलब 35 पैसे होते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर, तो 25.35 अब आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही नीचे आ जाएंगे, राइट साइड में नीचे यहाँ पे आपको सबमिट बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस सबमिट बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपसे ये कन्फर्म मांग रहा है क्या आप इस पेमेंट को देना चाहते हैं। ये पैसे आपके वापस नहीं आएंगे, काफ़ी सारी वार्निंग्स आप दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों क्या होगा, आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाने वाला है, जिसके माध्यम से आप ये पेमेंट करना चाहते हैं। उस मोबाइल नंबर पे जो OTP है, और एक चीज़ और ध्यान दें, आपका इंटरनेशनल ये जो आपका कार्ड है ये एनेबल होना चाहिए इन तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए, नहीं तो आपकी ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन भी हो सकती है। अब हम कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देने वाले हैं। थोड़ा सा लोड ये ले सकता है दोस्तों, क्योंकि आपकी पेमेंट इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इस तरह के जो गेटवे हैं उनका यूज होता है। तो OTP डालने के बाद जैसे ही दोस्तों आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग ले सकता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल पेमेंट का मामला है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो पेमेंट है वो कन्फर्म हो चुकी है। योर पेमेंट 25.35 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कंप्लीट है और आपका रिसीट नंबर इतना है, व्यू प्रिंट ईमेल रिसीट, इस तरह का एक ऑप्शन आपके पास में आ रहा है। आपको क्या करना है, सिंपली इसको ओके कर देना है, क्लिक कर देना है। एक PDF की फाइल आपकी खुल जाने वाली है, जहां पर आपका सारा का सारा बायोडाटा दोस्तों आ जाने वाला है। आपका नाम, आपका दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस नंबर आ जाएगा, इसके बाद में कितनी पेमेंट कैसे कैसे आपने दी है और आपकी पेमेंट अप्रूव हो चुकी है। दोस्तों जिस तरह से ये पेमेंट अप्रूव लिखा आ रहा है, हम भगवान से दुआ करेंगे आपका वीज़ा भी अप्रूव हो जाए, ताकि आप अपना जो है प्रॉपर से यहाँ पे वर्क कर सकें, आपका ड्रीम पूरा कर सकें। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ये रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड टू द डिपार्टमेंट, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर कंफर्मेशन। अगर आपको नहीं मिलती है तो आप जंक या स्पैम फोल्डर में भी चेक कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि दोस्तों आपकी ये एप्लीकेशन लग चुकी है। गो टू माई अकाउंट के अंदर अब आपको जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं
है आपकी जो एप्लीकेशन आपने लगाई थी ये इनको रिसीव भी हो चुकी है। अब आगे का डाटा दोस्तों अब डिपार्टमेंट के ऊपर है। रजिस्ट्रेशन आपका वर्क एंड हॉलीडे वीजा 462 में हो चुका है। अब हम भगवान से दुआ करेंगे कि आपका ये वीजा अप्रूव हो जाए, तो इस तरह से आप अपनी फाइल को लगा पाए होंगे। मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, आपका ये जो वीजा चलेगा ये 24 जून 2025 से लेकर के 15 जुलाई 2025 तक तो इसके अंदर एप्लीकेशन चलेगी। 16 जुलाई को पहला आपका जो है ड्रॉ निकलेगा और ये ड्रॉ दोस्तों लंबे चलेंगे, काफ़ी टाइम तक चलेंगे। 30 अप्रैल 2026 तक ड्रॉ चलते रहेंगे, उसके बाद ही टाइम लगेगा। तो आप अपनी ईमेल आईडी पर एक्टिव रहिएगा दोस्तों। आपको ईमेल के थ्रू ही बताया जाएगा कि आपका वीज़ा आया है या नहीं आया है। तो हम ये गॉड से दुआ करेंगे दोस्तों कि आपका भी लॉटरी के अंदर नाम आ जाए और आप अपना ड्रीम पूरा करें। किसी भी तरह की कोई हेल्प इस फॉर्म से भरने से चाहिए आपको या हमारे द्वारा कोई भी सर्विसेज आपको चाहिए तो 88 750 42,000 कॉल मैसेज व्हाट्सएप हम कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इस वीडियो को दोस्तों उन सभी लोगों के अंदर शेयर जरूर करें जिनका ड्रीम है ऑस्ट्रेलिया में जाना और बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ ये लॉटरी वीजा है। हालांकि सिर्फ 1000 लोगों को ही ये सेलेक्ट करेंगे, हो सकता है 1000 में आपका भी नाम आए। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। आगे की अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।